हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आई होप आप सभी अच्छे हो और पढ़ाई कर रहे हो। इस वीडियो से हम क्लास 10th मैथ्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये वीडियो इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा। इस वीडियो में हम इस चैप्टर का एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे और आगे इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स हैं उसे हम जानेंगे। ये पूरा चैप्टर बहुत इजी है, छोटा सा चैप्टर है। 2 या 3 वीडियो में हम पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो। देखो, सबसे पहले चैप्टर का नेम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो हम इसे समझते हैं। सबसे पहले इक्वेशन क्या होता है आपको पता है, जहां पे हम कुछ चीजों को इक्वेट कर रहे होते हैं। जैसे 7x इज इक्वल टू 4, मतलब यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, मतलब इस दो को हम इक्वेट कर रहे हैं कि ये जो हमारा LHS है ये RHS के इक्वल है। तो ये हमारा एक जनरल इक्वेशन होता है। अब यहाँ पे इक्वेशन कैसा होना चाहिए, तो लीनियर होना चाहिए। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जिसका हाईएस्ट डिग्री दैट इज हाईएस्ट पावर है वो 1 होना चाहिए। तो इसमें हाईएस्ट पावर 1 है हमारे वेरिएबल का, तो x का पावर 1 है, ठीक है। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब लीनियर इक्वेशन तो होना चाहिए बट 2 वेरिएबल का। और यहाँ पे जो हमारा ये हमने एग्जाम्पल लिया है ये सिंगल वेरिएबल है, तो 2 वेरिएबल का एक एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं। 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 16। लेट्स से ये हमारा इक्वेशन है, तो ये हमारा हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। बट यहां पे बात इतना भी नहीं है, इससे आगे भी एक चीज और गिवन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मतलब एक और इक्वेशन ले लेते हैं। लेट्स से 7x प्लस 18y इज इक्वल टू 9। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या था, 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 16, और सेकेंड इक्वेशन है 7x प्लस 18y इज इक्वल टू 9। तो इस चैप्टर में हम जहां पे भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चाहे वो हमारा वर्ड प्रॉब्लम हो या फिर एक सिंपल सॉल्यूशन हो, तो वहां पे 2 इक्वेशंस ही होंगे, और वो 2 इक्वेशन जो होंगे वो 2 वेरिएबल वाले होंगे। मतलब जैसे ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। तो इस चैप्टर में 2 इक्वेशन रहने वाले हैं और ये 2 वेरिएबल को होंगे। तो आई होप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसका मतलब आपको समझ में आ गया। अब देखो, ये इक्वेशन को एक जनरल फॉर्म से हम रिप्रेजेंट करते हैं, हम उसे देखते हैं। द जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और वो वेरिएबल लेट्स से हमारा XY कुछ भी हो सकता है, जैसे VU या फिर आप ले लो ZW। तो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। यहां पे हमने एक एग्जांपल लिया कि x और y हमारा वेरिएबल है, तो जरूरी नहीं है कि x और y ही वेरिएबल हो, वो तो एक एग्जांपल हम यहां देख रहे हैं। वेरिएबल कोई सा भी हो सकता है, जैसे VU हो सकता है, ZW हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब देखो, हम इसे जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, यह हमारा इक्वेशन 1। A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन 2। अब आपको पता होता है कि A, B और C ये जो होते हैं ये रियल नंबर्स होते हैं। यहां पे लिखा भी है वेयर A1, B1, C1, A2, B2, C2 आर रियल नंबर्स, और X और Y जो हैं ये हमारे वेरिएबल्स हैं। तो ये तो एक जनरल फॉर्म था इक्वेशन का। अब मैं आपको एक रियल एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लो हमारा एग्जांपल है 6x प्लस 8y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 एंड 5x प्लस 9y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे हमारा A1 क्या है, A1 है 6, B1 क्या है, B1 है 8, और C1 क्या है, C1 है 7। नहीं, C1 है हमारा माइनस 7, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, हमें साइन के साथ बताना है। हमने प्लस साइन क्यों नहीं बताया, क्योंकि अगर साइन हम नहीं लगाते तो प्लस ही मानते हैं हम उसे, ठीक है। A2 क्या है 5, B2 क्या है 9, और C2 क्या है 11, और X और Y तो 2 वेरिएबल है, ठीक है। एक टाइप का इक्वेशन और देखो, जैसा हमने अभी सबसे पहले देखा था। मान लो 7x प्लस 9y इज इक्वल टू 16 और 4x माइनस 7y इज इक्वल टू 8, ये हमारा इक्वेशन है। तो यहां पे A1, B1, C1, A2, B2, C2 ये चीजें कैसे पता करेंगे। तो सबसे पहले हमें इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लाना होगा। मतलब सारे जो टर्म्स है उसे हम LHS में ले आते हैं पहले, तब हमारे लिए बताना ज्यादा इजी रहेगा। तो देखो, इसके लिए क्या होगा, 7x प्लस 9y माइनस 16 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 7y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब देखो, A1 क्या है 7, B1 क्या है 9, और C1 क्या है माइनस 16, भूलना मत, ठीक है। अब A2, B2 और C2, चलो ये आप बताना, ठीक है। सो आई होप ये जनरल फॉर्म आपको समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्या है, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैन बी रिप्रेजेंटेड एंड सॉल्व्ड by the
फर्स्ट मेथड ग्राफिकल मेथड, सेकेंड मेथड अलजेब्रिक मेथड। एक हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल जिसे हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक होता है हमारा ग्राफिकल मेथड और एक होता है अलजेब्रिक मेथड। अब ये दो मेथड्स है वो आने वाली वीडियोस में हम पढ़ेंगे, बट यहां पे सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने का मतलब क्या है मैं वो बताता हूं। अब देखो, आपको समझाने के लिए यहां पे दो इक्वेशन मैंने ले लिए हैं। सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि x और y का हमें वैल्यू निकालना है। मतलब x का एक वैल्यू आएगा और y का एक वैल्यू आएगा। उन्हीं वैल्यूज को हम कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। और वो वैल्यू ऐसे होने चाहिए जो हमारे इक्वेशन को बैलेंस्ड रखे। मतलब यहां पे x और y का क्या वैल्यू पुट करूंगा जो यहां पे सॉल्व होने के बाद हमें 16 के इक्वल दे, या फिर यहां पे मैं x और y का क्या वैल्यू पुट करूंगा जो ये LHS सॉल्व करेंगे तो हमें 11 के इक्वल आना चाहिए, तभी तो ये जो बैलेंस है मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन का यही मतलब है कि x और y का वैल्यू फाइंड करो। और यही जो सॉल्यूशन है इसे हम दो मेथड से कर सकते हैं। एक हमारा होता है ग्राफिकल मेथड और एक होता है अलजेब्रिक मेथड। ये दोनों मेथड्स आने वाले वीडियोस में एक एक करके हम पढ़ेंगे। अब देखो, कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है। सबसे पहले सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अ पेयर ऑफ वैल्यूज फॉर x एंड y विच मेक्स बोथ साइड ऑफ इक्वेशन इक्वल। यही मैंने अभी आपको बताया कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका जो सॉल्यूशन होता है वो कुछ नहीं होता है, वो बस x और y का एक वैल्यू होता है जो दोनों साइड को इक्वल करता है। कहने का सिंपल मतलब है कि x और y का एक ऐसा वैल्यू जो सॉल्व होने के बाद बोथ साइड्स को इक्वल कर दे। मतलब LHS इज इक्वल टू RHS। सो आई होप अभी तक मैंने जितनी चीजें आपको बताई ये सारी चीजें समझ में आ गई। इंट्रोडक्शन में इतना ही है और कुछ नहीं है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पहले ग्राफिकल मेथड और उसके बाद पढ़ेंगे अलजेब्रिक मेथड। बिलीव मी, बहुत इजी दोनों मेथड से, बहुत इजीली हम पढ़ लेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे। सो आई होप इस वीडियो में आपको सारी चीजें समझ में आ गई। अगर सब कुछ समझ में आ गया तो लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर लो चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।